जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर शराज अहमद अवान फ्रॉम शराज अहमद अवान इंस्टीट्यूट। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 154 पीएमएल लॉन्ग कोर्स का आगाज़ हो चुका है और 154 पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी आज मैं आपको वो बताऊंगा। इसके साथ साथ कब से लेकर कब तक इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल चलता रहेगा और इसके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो कब से लेकर कब तक चलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिस पे चल के आप जो है इन चीज़ों का ख़ुद भी पता कर सकते हैं। बिकॉज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे बहुत से मैसेजेस रिसीव होते हैं जिनमें पूछा जा रहा होता है कि सर हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? सर हमने एफ़ए किया हुआ है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? सर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनिशियल टेस्ट की डेट्स कब से कब तक हैं? या इस तरह के बहुत से सवालात। सर मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सो मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था। उन्होंने कहा था कि शराज, अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना रखे, बल्कि वो स्टूडेंट को इस काबिल बना दे कि वो खुद चीज़ों को फाइंड आउट कर सके, खुद एक्सप्लोरेशन कर सके, वो आप पे डिपेंडेंट ना रहे ज़्यादा देर तक। तो मेरी यही कोशिश हमेशा होती है कि आप तक मैं ऐसी तमाम चीज़ें पहुंचा दूं जिसके बाद आप डिपेंडेंट ना रहें किसी के ऊपर और आप खुद जो है हर चीज़ का फैसला कर सकें, खुद जो है हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसको भी चलाने का आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने जितने भी कोर्सेज कोई भी फ़ौज अनाउंस करती है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वो अब तो तमाम एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्राहम कर देती है। आज मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली गूगल के ऊपर आप टाइप करेंगे जॉइन पाक आर्मी। तो जॉइन पाक आर्मी को क्लिक करते ही आपके पास पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा और सिंपल सीधा आप जो है वो पीएमएल लॉन्ग कोर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। पीएमएल लॉन्ग कोर्स को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट का जो पीएमएल लॉन्ग कोर्स वाला सेक्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स प्रीरिक्विजिट्स में आपकी एज, आपका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, मिनिमम हाइट, वेट, ये तमाम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, कैंडिडेट्स को समझ नहीं आती है। 17 टू 22 ईयर्स एज ऑन 1 नवंबर 2024। कैंडिडेट कहता है कि भाई रजिस्ट्रेशन की डेट तो 25 मार्च से लेकर 28 अप्रैल है और प्रीलिमिनरी टेस्ट जो हैं उनकी तारीख तो 3 मई से लेकर 2 जुलाई तक है। तो ये नवंबर क्या चीज़ है? ये नवंबर एक्चुअली पीएमए लॉन्ग कोर्स की 154 की ज्वाइनिंग की डेट है, जब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अपनी आईएसएसबी से रिकमेंडेशन के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज़ द डेट ऑफ दैट। उसके बाद आप मिनिमम हाइट देख सकते हैं 5 फुट 4 इंच, जो 162.5 सेंटीमीटर बनती है। अब ये भी बड़ा सवाल आता है, जी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आप गूगल के ऊपर सिंपली लिखें बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर, वहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी होगी, अपना वेट डालना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी मास जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम या ज़्यादा है। तो उससे आप पता लगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनैलिटी का नीचे जिक्र किया गया है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर, यहाँ पे आपके एजुकेशन के रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स के लिए क्या है और बाकियों के लिए क्या है, और इसके साथ साथ उन्होंने एज का भी बताया गया। अगर इंटरमीडिएट के लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो 17 टू 22 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 नवंबर तक। रिलैक्सेशन आपको 3 मंथ्स की दे दी जाती है। ग्रेजुएशन की बुनियाद पे अगर आप कर रहे हैं अप्लाई, अगर 2 साल ग्रेजुएशन है तो 70 टू 23 ईयर्स यानी कि 1 साल और आपको लिमिट दे दी गई है और रिलैक्सेशन इनको भी 3 मंथ्स की है। ग्रेजुएशन विद 4 ईयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपने किया हुआ है तो फिर जो है वो आपको 24 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाती है और इसकी फर्दर ऑन आगे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स जो हैं
उनके लिए 25 साल तक एज की रिलैक्सेशन मौजूद है। फर्दर ऑन इसके आगे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद अगर आप एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स पे आएँ तो द फर्स्ट वन हेयर इज़ मार्क्स। 55% मार्क्स एफ ए में आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। और वो कैंडिडेट जिनके 60% मार्क्स या उनसे ज़्यादा हैं, बीए, बीएससी ऑनर्स, बीबीए, और उनमें उसके साथ साथ उनके 50% मार्क्स हैं एफए और एफएससी के अंदर, वो भी एलिजिबल है। इसका मतलब सिंपल ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एफएससी में तो आ गए 50%, जिस पे वो एलिजिबल नहीं थे, बट उन्होंने आगे जो ग्रेजुएशन की है उसमें उनके मार्क्स 60% उन्होंने सिक्योर किए हैं, तो फिर जो है वो एलिजिबल है। ठीक है। इसके साथ साथ सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, उनके 50% मार्क्स एफए और एफएससी में हैं तो वो एलिजिबल है। होप सर्टिफिकेट, अब ये वो कोर्स होता है पीएमए के, एक साल में 2 कोर्सेज अनाउंस होते हैं, और ये जो पहला वाला कोर्स होता है ये वो कोर्स होता है जिसमें आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने बताया आपको कि आप 55% मार्क्स जो है दैट इज़ इनफ, ठीक है, फॉर होप सर्टिफिकेट। सिंपल सा ये चीज़ होती है कि आप अपने कॉलेज चले जाते हैं और उन्हें जाके कहते हैं कि सर मेरा होप सर्टिफिकेट बना दें। इसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपका फर्स्ट ईयर का जो है रिज़ल्ट आ चुका हो और सेकंड ईयर के पेपर जो हैं वो आप तकरीबन दे चुके हो, या एक्सपेक्टेड हो कि नवंबर तक उसका रिज़ल्ट आ जाना है। तो फिर जो है वो आप होप सर्टिफिकेट बना लेते हैं, और होप सर्टिफिकेट बनता ही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे है कि फर्स्ट ईयर में लड़के कितने मार्क्स आए थे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड ईयर में इतने मार्क्स आ जाएंगे। इसके कॉलेज वाले बना के देते हैं, आपके प्रिंसिपल की स्टैंप लगती है, तो वो भी आपने लेकर जाना होता है होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पे। फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं, इन चीज़ों को भी आप गौर से पढ़ लें। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखें इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ये उन्होंने तमाम कंडीशंस यहाँ पे बयान की हैं। सबसे ज़्यादा मुझे सवाल आता है ना, सबसे ज़्यादा वो ये वाला सवाल आता है कि ट्वाइस रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कि एक कैंडिडेट जिसने 2 दफ़ा आईएसएसबी दे दी एफएससी की बेस पे, वो तीसरी दफ़ा नहीं आईएसएसबी दे सकता अगर वो दोनों दफ़ा नॉट रिकमेंड हुआ है। और एक ऐसा कैंडिडेट जिसने 2 दफ़ा एफएससी की बेस पे अपने चांसेस ज़ाया कर लिए थे और उसने अब ग्रेजुएशन कर ली है, तो अब उसके पास एक और चांस आ जाता है, अब वो आईएसएसबी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, thrice failure in initial tests intelligence academic will be ineligible for future PML long course. It means कि अगर आप 3 दफ़ा इनिशियल टेस्ट में फेल हुए हैं, इनिशियल टेस्ट का भी कौन सा पोर्शन, इंटेलिजेंस या एकेडमिक, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट जो कंप्यूटर के ऊपर होता है, उसमें आप 3 दफ़ा फेल हो चुके हैं पिछले 3 कोर्सेज में, ठीक है, तो फिर भी आप इनएलिजिबल हैं, आप पीएमएल लॉन्ग कोर्स नहीं दे सकते स्पेसिफिकली, और जिस मर्जी कोर्स में जाएं। अब नीचे एक और कंडीशन डाल दी है उन्होंने, नीचे उन्होंने ये कंडीशन डाली है कि टेस्टेड विद इन 4 months 120 days गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस इन इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक्सेप्ट वेवर ग्रांटेड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, कि 4 महीने आपके आईएसएसबी का गैप होना चाहिए। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं तो पिछली जो आईएसएसबी है 120 दिन के फासले के बाद दूसरी आईएसएसबी आए, वगरना आप दे नहीं सकेंगे। और ये बाकी कुछ कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस, इसके ऊपर एक बड़ी मैंने डिटेल के अंदर वीडियो बना के डाली हुई है, दैट इज़ 5 फेजेस ऑफ इनिशियल टेस्ट, और वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियो पड़ी नहीं हुई थी, तो मैंने वो डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े लोगों ने देखी और बड़ा लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। आप भी देख सकते हैं वो वीडियो, और उसमें भी ये तमाम चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, और फर्दर ऑन आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रीलिमिनरी टेस्ट्स। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे तमाम बयान है। ट्रेनिंग पीरियड 2 साल है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, बहुत दफ़ा सवाल आता है, बहुत दफ़ा सवाल आता है, तो यहाँ पे उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग बयान की गई है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सो दीज वर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और इसके साथ साथ
आपने आज ये भी सीखा कि कैसे आप पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाके हर किस्म की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द कोर्सेज। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरीज, सो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके सवालात के जवाब देने के लिए हरदम रेडी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच सून। आप उसके लिए भी अपनी सीट जो है वो रिज़र्व करवा सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स राइट नाउ। एंड पिछली कोर्स में भी ऐसा ही हुआ था कि सीट्स हमारी बहुत जल्दी फिल हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत से स्टूडेंट्स को माजरत करना पड़ी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकें अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ जो इन फ्यूचर या अभी जो है टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप शराज अहमद अवान इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ही की तरह कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी की और मुकम्मल तैयारी के साथ अपने टेस्ट दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें पास किया, और आज वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।